हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जो 10th क्लास के जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज उसके आगे क्वेश्चन कल मैंने 2 आपको बता दिए थे। आज नेक्स्ट करने जा रहे हैं 3, 4 एंड 5th करने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। डिड लेंचो ट्राई मीन्स क्या होता है, कोशिश करना। टू फाइंड मीन्स क्या होता है, पता लगाना। ओके, टू फाइंड हु मैंने कौन, हैड सेंट द मनी पैसा किसने भेजा, टू हिम उसके पास। वाई एंड वाई नॉट, वो क्वेश्चन किस प्रकार है कि लेंचो ने क्या ये कोशिश की कि किसने उसके पास पैसे भेजे, ये ढूंढने का, ये पता लगाने का प्रयास किया, क्यों या क्यों नहीं। नो ही मेड नो सच अटेम्प्ट, अटेम्प्ट में नहीं कोशिश करना, नो उसने किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कोशिश नहीं की। He was certain. Certain means he was sure. Okay. That the money had been sent by none else but God alone. He was sure. वो उस बात को लेकर के बिल्कुल श्योर था कि जो पैसा है वो किसके द्वारा भेजा गया है, किसी और के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा भेजा गया है पैसा। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, Who does Lencho think has taken the rest of money? What is the irony in the situation? हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। लेंचो ने क्या सोचा कि किसने वो पैसा, जो बाकी जो बचा हुआ पैसा था, जैसे कि उसने 100 पैसों की रिक्वेस्ट की थी भगवान से, तो उसको पूरा नहीं मिला, तो उसको 70 पैसों ही मिले थे। इस वजह से उसको लगा कि जो 30 पैसों थे वो जो एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने रख लिए, उसको ऐसा लगा। और व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। अब आयरनी क्या होता है, आयरनी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है विडम्बना। ओके, विडम्बना। तो नीचे क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन किया गया है, रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। अब रिमेंबर, याद रखें कि जो दैट द आयरनी, जो विडम्बना, आयरनी ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन मीन अवस्था या कोई दशा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इज एन एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, जिसकी हमने उम्मीद भी ना की हो। ओके, जिसकी हमने कोई आशा ना की हो या अप्रत्याशित हो जाए। ठीक है, आस्पेक्ट होता है पहलू, मतलब किसी भी सिचुएशन का वो पहलू जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज, आयरनिक सिचुएशन जो होती है वो एक स्ट्रेंज होती है। स्ट्रेंज मीन्स विचित्र होती है। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग होता है मनोरंजक, जिसके अंदर कुछ एंटरटेनमेंट छुपा हो। बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। और आयरनी में क्या होता है कि बिल्कुल जो हमने उम्मीद की होती है कि ये आगे ये घटना घटने वाली है, तो बिल्कुल उसके उल्ट होती है। ओके, मैं दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को तो समझा देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की डाउट ना रहे। हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, उसको ये क्या लगा कि किसने वो पैसे, जो बाकी जो बचे हुए पैसे थे वो किसने लिए थे। एंड व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, और आयरनी क्या है, तो आयरनी के अंदर क्या होती है कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हमने जो सोचा उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाए। ओके, सिंपल ऐसा ही आंसर है। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल, ये एम्प्लॉयज़, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ लिख लो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव टेकन द मनी। लेंचो को ये लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने वो पैसे बीच में से रख लिए। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो। अब यहाँ पर आयरनिक नीचे जो सिचुएशन है वो नीचे बताई गई है, कह रहे हैं इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल, ये पोस्ट ऑफिस के लोग ही थे जिन्होंने लेंचो को पैसे भेजे थे। बट ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, लेंचो थिंक्स दे हैव स्टॉलन हिज मनी। लेकिन लेंचो को ये लगा, ये लेंचो ने ये सोचा कि जो उसके जो पैसे थे, जो जैसे भगवान ने तो 100 पैसे भेजे लेकिन उसको 70 मिले, तो उसको ये लगा कि जो 30 पैसे थे, रेस्ट ऑफ द मनी हैव बीन स्टोलन बाय द पीपल ऑफ द पोस्ट ऑफिस। उसको ये लगा कि जो बाकी जो पैसे थे वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने चुरा लिए। ही कॉल्स देम क्रुक्स, उसने उनको अपराधी कहा, धोखेबाज कहा। दिस दस, इस प्रकार
देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन। इस प्रकार इसके अंदर एलिमेंट में कुछ क्षण हैं आयरनी के। ओके, विडम्बना के मतलब विडम्बना यही थी कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही तो पैसे इकट्ठे करके उसको भेजे, लेकिन लेंचो को ये लगा कि उन्हीं लोगों ने जो बचे हुए पैसे थे वो चुरा लिए। यही तो आयरनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। क्या लेंचो के जैसे जो लोग हैं क्या आज भी इस दुनिया में हैं, इस रियल वर्ल्ड के अंदर हैं आज भी। वट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज़। आपको क्या लगता है कि वो किस तरह का पर्सन है, कैसा है वो, किस तरीके उसका नेचर है। तो आगे पता चलेगा क्या कह रहे हैं आंसर में। ये मतलब आप अपने बिहाफ पे भी आंसर इसका दे सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने टेक्स्ट अच्छे से पढ़ा है इस लेसन को, तो अगर आपके माइंड में कुछ अलग जवाब आ रहा हो तो भी बिल्कुल वो सही है, गलत नहीं होगा उसको। आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द रियल वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं सोचता कि लेंचो के जैसे लोग इस रियल वर्ल्ड में, इस सच्ची दुनिया में होंगे। लेंचो इज लिटरेट। लेंचो क्या है, एक पढ़ा लिखा है। एंड येट ही डज नॉट नो हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। और वो एक पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी ये नहीं जानता या उसको नहीं पता कि कैसे वो पत्र है, हाउ मीन कैसे उसका जो लेटर है विल रीच गॉड, भगवान तक कैसे पहुंचेगा, विदाउट एनी एड्रेस, बिना किसी पते के भगवान तक कैसे पहुंचेगा। वो पढ़ा लिखा लेकिन फिर भी वो इसी मतलब इलिटरेट वाली बातें करता है। द स्टोरी मेक्स गुड रीडिंग बट इट डजेंट साउंड टू बी रियल स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये पढ़ने के लिए अच्छी है। स्टोरी मेक्स गुड रीडिंग, ये पढ़ने के लिए अच्छी है, लेकिन बट इट डजेंट साउंड टू बी और रियल स्टोरी। लेकिन ये ऐसा नहीं लगता कि एक सच्ची स्टोरी है, एक सच्ची घटना पे नहीं है। लगता तो ऐसा है, पढ़ने पे ऐसा लगता है कि ये एक पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रियल स्टोरी है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।